जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड की राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रमुख राज्य के आयोग और अधिकारी। मतलब इसके पहले हम झारखंड का जो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पार्ट 1 दिए थे, उसमें विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित जितना भी बात हो सकता था वो सब करने का प्रयास किए हैं। आप सब देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला पार्ट जो है पार्ट 1 झारखंड की राज्य व्यवस्था वाला देख लीजिएगा, आपको पूरा तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वही कार्यपालिका के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो प्रमुख आयोग और अधिकारी है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो है न्यायपालिका को देखेंगे और फिर उसके बाद लोक प्रशासन को देखेंगे। इस तरह से पूरा ख़त्म करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बहुत बड़ा एक अधिकारी होता है महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता याद रखेंगे। अनुच्छेद 165 में इसका चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का चर्चा किया गया है। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। अब ये करता क्या है, महाधिवक्ता क्या करता है, तो यह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, मतलब कि जो कानूनी मामला में सलाह देने का जो काम करता है वो महाधिवक्ता करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। मतलब सरकार कहीं फंस रही है या सरकार को बचाना है तो कौन जाएगा, महाधिवक्ता जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 165 में इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, बात यहाँ पर किया जाए तो देखिए, सामान्यतः देखा जाए तो 5 सालों के लिए इसकी नियुक्ति किया जाता है, नहीं तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। मतलब कि समझे, राज्यपाल चाहेगा तो हटा सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, लेकिन संभवतः ये ज़्यादातर जो है 5 वर्षों के लिए यहाँ पे रहता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बनेगा। राज्य का प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, मंगलमय बनर्जी। ठीक है, मंगलमयी बनर्जी थे, याद रखेंगे, मंगलमयी बनर्जी। ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरे जो है यहाँ पर अभी जो है वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, ठीक है, तो राजीव रंजन, याद रखेंगे। वर्तमान में कौन है, राजीव रंजन है। और पहले कौन थे, मंगलमयी, ठीक है, मई, मंगलमयी बनर्जी थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले कौन थे और अभी कौन है, जरूर याद रखेंगे। सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है राज्य का। अनुच्छेद 165 में इसकी चर्चा की गई है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से ये भी कार्यपालिका का अंग है। ठीक है, इसके बाद लोकायुक्त। ठीक है, लोकपाल देश में होता है और लोकायुक्त कहाँ पर होता है, राज्यों में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोकायुक्त किसी भी राज्य सरकार में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक है, मतलब राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन किसका पैसा खा जा रहा है, कौन विभाग का पैसे नहीं निकल रहा है, तो ये सब कौन जांच कर सकता है, तो ये मतलब लोकायुक्त जांच करता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मतलब भ्रष्टाचार की जांच के लिए सबसे बड़ा सर्वोच्च संस्था होता है लोकायुक्त, याद रखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है कि जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना। मतलब जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना किसका उद्देश्य है, तो ये लोकायुक्त का है, याद रखिएगा। लोकायुक्त जो है अधिनियम 2001 में पारित किया गया था। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2001 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिसके तहत जो है मतलब लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोकायुक्त की नियुक्ति किया गया है। तो झारखंड के पहले लोकायुक्त कौन थे, जस्टिस लक्ष्मण उरांव, याद रखेंगे। जस्टिस लक्ष्मण उरांव पहले लोकायुक्त थे झारखंड के। अभी कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग, मतलब राज्य में देखा जाए सबसे बड़ा अधिकारी जो बनाता है वो कौन बनाता है, तो ये राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग है ये। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 2001 ईस्वी में। देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना। तो झारखंड बनने के बाद 2 सालों के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है, रांची में है, याद रखेंगे। ठीक है, लोक सेवा आयोग जो है इसका देखिए प्रथम प्रतियोगी परीक्षा कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अगस्त 2003 ईस्वी को। 13 अगस्त 2003 ईस्वी को इसका पहला परीक्षा आयोजित हुआ था, याद रखेंगे। देखिए प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फटिक चंद्र हेम्ब्रम। फटिक चंद्र हेम्ब्रम पहले थे, फटिक चंद्र हेम्ब्रम
पहले थे। ठीक है, वर्तमान में अभी कौन है, तो याद रखेंगे वर्तमान में कौन है, एल ख्यांगते। ठीक है, एल ख्यांगते जो है अभी अध्यक्ष है, याद रखिएगा। ठीक है, ये है जेपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है, अभी जो है 11 to 13 जेपीएससी का इंटरव्यू हुआ है। ठीक है, अब देखिए 14th जेपीएससी इसके बाद आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो भिड़ जाइएगा। ठीक है, पूरी तरीक़ा से मन लगा के पढ़िएगा तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, तो राज्य में जो पंचायती राज चुनाव होता है, ठीक है, और जो नगरीय चुनाव होता है, तो उसको करवाने का कार्य कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे राज्य में निर्वाचन की निष्पक्ष प्रणाली को क्रियान्वित करने हेतु अनुच्छेद 243 के अनुसार 14 मई 2001 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 14 मई 2001 ईस्वी को किया गया था। ये वाला डेट याद रखिएगा। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए और जो शहरी निकाय है इसके लिए जो चुनाव होता है, इसके लिए ये राज्य निर्वाचन आयोग का यहाँ पे गठन किया गया था, याद रखना है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, याद रखेंगे। राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल यहाँ पे करता है। याद रखना है कि प्रथम झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीबी लाल, याद रखेंगे, प्रथम बीबी लाल थे। और अभी वर्तमान में जो है वो कौन है, तो ये याद रखिएगा डीके तिवारी। ठीक है, डीके तिवारी अभी जो हैं डीके तिवारी हैं, ये डीके तिवारी याद रखिएगा। जो अभी मुख्य सचिव सबसे बड़ी अधिकारी हैं अलका तिवारी, अलका तिवारी के हस्बैंड हैं डीके तिवारी। ठीक है, ये भी मुख्य सचिव रहे हैं झारखंड के, तो यही अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं डीके तिवारी। इनकी वाइफ जो है अलका तिवारी अभी मुख्य सचिव हैं झारखंड के, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत ये भी आता है झारखंड राज्य सूचना आयोग। देखिए झारखंड राज्य सूचना आयोग, यहाँ पर सूचना का अधिकार सबके लिए होता है। ठीक है, तो इसी के तहत इसका गठन यहाँ पर झारखंड राज्य सूचना आयोग का किया गया है। ठीक है, आप कोई भी सूचना जा कर के ले सकते हैं कि कहाँ डोभा बन रहा है, तालाब बन रहा है, कहाँ रोड बन रहा है, कहाँ नदी बन रहा है, नदी तो कोई बनाता नहीं, नदी पर पुल कहाँ बन रहा है, रोड क्यों दह गया, क्यों बह गया, तो ये सब सूचना आप ले सकते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार झारखंड में राज्य सूचना आयोग का गठन 27 जुलाई 2006 ईस्वी को किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था राज्य में, 27 जुलाई 2006 ईस्वी को किया गया था। तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और किस अधिनियम के तहत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार इसका किया गया था। तो याद रखेंगे प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे, तो न्यायमूर्ति हरिशंकर प्रसाद। ठीक है, हरिशंकर प्रसाद प्रथम न्यायमूर्ति थे, मतलब ये न्यायमूर्ति हरिशंकर प्रसाद जो थे वो राज्य सूचना आयोग के ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वर्तमान में भी कौन है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए कार्यपालिका का एक और अंग यहाँ देखते हैं, राज्य महिला आयोग। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, VVI यहाँ से पक्का हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, राज्य महिला आयोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तथा महिलाओं पर अत्याचार और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में राज्य महिला आयोग का गठन जो है सितंबर 2006 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, सितंबर 2006 ईस्वी में राज्य महिला आयोग का गठन झारखंड में किया गया था। किस लिए, क्योंकि यहाँ के महिलाओं को सशक्त बनाना था। यहाँ के महिलाओं को अत्याचार जो होता है यहाँ पर, या तो अपराध जो होता है महिलाओं पर, अभी जो है मानव तस्करी में सबसे ज़्यादा महिलाओं का तस्करी किया जाता है। तो ये जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, उसको अंकुश लगाने के लिए इसका गठन किया गया था सितंबर 2006 ईस्वी में। याद रखेंगे, इसकी पहली अध्यक्ष थी लक्ष्मी सिंह। ठीक है, लक्ष्मी सिंह याद रखेंगे, इसकी पहली अध्यक्ष थी लक्ष्मी सिंह। वर्तमान में कौन इसकी अध्यक्ष हैं, कल्याणी शरण वर्तमान में अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं महालेखाकार। ठीक है,
महालेखाकार, रुपया पैसा हिसाब किताब करने का काम यही करता है महालेखाकार। तो इसके बारे में पूरा हम विस्तार से बताते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, झारखंड में महालेखाकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, कैग के अंतर्गत ये कार्य करता है महालेखाकार, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देश जो है पैसा देता है और उसके बाद इसका हिसाब किताब जो मांगता है वो राज्य में यही देने का काम करता है। ठीक है, झारखंड में महालेखाकार का कार्यालय जो है कहाँ पे है, तो ये रांची में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में झारखंड के महालेखाकार कौन है, तो वर्तमान में झारखंड के महालेखाकार हैं श्री चंद्रमौली सिंह। ठीक है, श्री चंद्रमौली सिंह जो हैं वर्तमान में झारखंड के लेखाकार हैं। मतलब कैग जो पैसा देता है ना यहाँ पे राज्यों में, उसका हिसाब किताब इसी से लिया जाता है, महालेखाकार से लिया जाता है। मान लेते हैं कि केंद्र 1000 करोड़ दिया, तो 1000 करोड़ करने खर्च हुआ वो बताना पड़ेगा। ठीक है, और कितना आप फिर केंद्र को वापस कर दिए और कितना खर्च किए, दोनों मिलाने के बाद ये निकलना चाहिए। जैसे 1000 करोड़ केंद्र दी, तो आप अगर 1000 में 100 करोड़ वापस कर दिए कि नहीं खर्च कर पाए, तो 900 करोड़ का हिसाब दीजिए कि 900 करोड़ कहाँ कहाँ खर्च किए। तब ये जब दोनों मिलेगा इसके बराबर, तब समझा जाएगा सही है। तो ये सब जो है ना, कैग जो है हिसाब किताब लेता है महालेखाकार से, ये हर राज्य में होता है। ठीक है, तो झारखंड में भी श्री चंद्रमौली सिंह जो हैं ये महालेखाकार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब रुपया पैसा गड़बड़ाना नहीं चाहिए, उसका हिसाब किताब रखने का काम करते हैं। ठीक है, आगे है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग, एक तो वित्त आयोग आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, एक है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 243(झ)(1) के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, मतलब कि जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायत होता है ना, उसका आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, उसके लिए इसका गठन किया गया है। वित्त आयोग का गठन यहाँ पर किया गया है, याद रखेंगे। इसका स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वर्तमान में अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है और इसमें जो है अभी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो अरविंद पनगड़िया, ये बहुत फेमस नाम है, अरविंद पनगड़िया वर्तमान में जो है अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो याद रखेंगे, राज्य वित्त आयोग भी एक कार्यपालिका का भाग है, अंग है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा फास्ट में चलते हैं, आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा। एक्चुअली में अभी हम लाइव भी पढ़ा सकते थे, लेकिन मेरा OBS काम नहीं कर रहा है। OBS सिस्टम काम करेगा तो हम लाइव भी पढ़ाएंगे, फिर सामने आकर के भी पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी मैनेज कीजिएगा। वैसे कंटेंट से आपको मतलब है, हमारा चेहरवा देखे से क्या मतलब है। ठीक है, कंटेंट आपको बढ़िया मिलना चाहिए, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, आप सब इसी का ज़्यादातर तैयारी करते हैं, JSSC। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, बहुत लोग JPSC का भी करते हैं। ठीक है, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्थापना हुआ था 2008 ईस्वी में। ये क्या करता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रांची में है। इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि JPSC को छोड़ दीजिए जो नियुक्ति लेता है, बाकी सब JSSC लेता है। ठीक है, तो जितना भी पदों पर कर्मचारियों की भर्ती करनी है राज्य में, वो सब कौन करता है, तो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करता है। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष मनीष रंजन है, अभी तो हमको यही दिखा रहा है, तो मनीष रंजन जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं, याद रखना है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब कार्यपालिका का हम अंग बताने का प्रयास किए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात होता है कि डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन ईजी फॉर स्टडी। आप लोग जो करंट अफेयर बोलते रहते हैं ना कि 300-400 पेज का हो गया है सर, हमको PDF नहीं मिलता, PDF नहीं, टेलीग्राम में देते हैं, एक बार दे देते तो बहुत पीछे चला जाता है, लिंक शेयर होते रहता है, चाहे टेस्ट होते रहता है, पीछे चला जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि सर नहीं दिए, कोई नया जुड़ेगा तो बोलेगा करंट अफेयर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, एप्लीकेशन में हम फ्री में एक झारखंड फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स में जाइएगा, उसमें कंटेंट में जाइएगा, तो कंटेंट में फ्री मतलब वहाँ पे करंट अफेयर दे दिए हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। डाउनलोड नहीं होगा, पढ़ सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में ही पढ़ सकते हैं। ये ईजी फॉर स्टडी प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा।
इसी में आपको मिलेगा करंट अफेयर का पूरा, और जो ज़्यादातर पढ़ाते हैं वो भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जाकर के आप वहाँ देख लीजिएगा, आपको वहाँ बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फ्री में हम 10,000 झारखंड MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ विथ एक्सप्लानेशन ये भी दे दिए हैं। उसके बाद JPSC में आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया उसका क्वेश्चन बैंक 10,000 का जो है क्वेश्चन, लगभग 8-10 हज़ार क्वेश्चन है, तो वो भी हम वहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन का मतलब सामान्य अध्ययन जो पेपर है उसका पूरा हम दे दिए हैं। आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, इजी फॉर स्टडी इसी तरह का लोगो दिखेगा। ठीक है, और उससे जाकर जुड़ जाइएगा, नीचे पूरा उसमें जाकर खंगालिएगा, आपका बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फ्री कोर्स में जाइएगा, बड़ी कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य की न्यायपालिका मतलब अभी तक विधायिका पर हम बात कर चुके हैं, इसके बाद कार्यपालिका को अभी तक खत्म कर दिए। ठीक है, अब न्यायपालिका मतलब कार्यपालिका अगर ढंग से काम नहीं की तो न्यायपालिका उसको दंड देने का काम करेगा, विधायिका अगर काम ढंग से नहीं करेगा तो इसको भी दंड देने का काम करेगा। इसीलिए इसको स्वतंत्र रखा गया है। भारत की न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इस पर किसी तरह का किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्य की न्यायपालिका को यहाँ पर देखेंगे, जिसमें सर्वोच्च जो होता है राज्य में वो उच्च न्यायालय होता है, वो हाई कोर्ट होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोक प्रशासन का पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए झारखंड राज्य में न्यायपालिका का जो सर्वोच्च इकाई होता है वो हाई कोर्ट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन होता है राज्य में? हाई कोर्ट, और देश का सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, जिसका गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे ये 214 के तहत किया गया है, मतलब यही नहीं सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, वो राज्य की विधि व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इसका उल्लेख जो है कहाँ किया गया है? तो 214 में किया गया है। केवल झारखंडे वाला नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में लिखा गया है कि सभी राज्यों में एक जो है वो उच्च न्यायालय होगा, और एक राज्य नहीं 2 राज्य मिलाकर के भी उच्च न्यायालय एक हो सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ 28 जो है अभी राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो कितना है? तो 25 ही है। अभी मेरे यहाँ 25 हाई कोर्ट है। इसका मतलब एकागो राज्य 2-3 गो राज्य मिल करके भी एक कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। देखिए झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो रांची हाई कोर्ट है, मतलब रांची में है तो इसीलिए इसको रांची हाई कोर्ट कहते हैं। याद रखिएगा ये भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, जिसका गठन जो है झारखंड निर्माण के साथ हुआ था, मतलब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड गठन के साथ किया गया था। ठीक है, और ये 21वां उच्च न्यायालय था। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद 4 गो और बढ़ा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश सहित जो है यहाँ पर जजों की संख्या कितना होता है? 25 है, अभी भी 25 है, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होता है और यहाँ पे 24 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरह से टोटल न्यायाधीशों की संख्या झारखंड में कितना होता है? तो 25 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बता देते हैं कि झारखंड का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, यहाँ का जो हाई कोर्ट है, झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो पूरा देश का ठीक है, पूरा देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन परिषद है। इसका सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन परिषद है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी 2.5 गुना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से भी 2.5 गुना जो है वो बड़ा है। कौन? हाई कोर्ट झारखंड वाला। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है पूरा देश का, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जजों का निर्धारण किया जाता है, इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए निश्चित की जाती है। किसके द्वारा? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है, जो यहाँ पे राज्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति किया जाता है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर के किया जाता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है,
तो उसके सलाह के बाद जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है उस राज्य का। तो ये याद रखिएगा। लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। उम्र का बात किया जाए तो उम्र जो है हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का जो अवकाश ग्रहण का काल है वो है 65 वर्ष। 65 वर्ष तक वो अपने पद पर ग्रहण करके रह सकते हैं, पद ग्रहण करके रह सकते हैं, मतलब पदासीन रह सकते हैं। ठीक है। तो ये 65 वर्ष तक रह सकते हैं। देखिए वेतन भत्ता का बात किया जाए तो मुख्य न्यायाधीश जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका 2.5 लाख होता है, याद रखेंगे 2.5 लाख सैलरी होता है। और अन्य न्यायाधीश का जो सैलरी है वो 2.25 लाख मतलब 2,25,000 रुपया वेतन होता है। ठीक है। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, कभी पूछ दिया करता है तो भूलने का नहीं। अभी देखिए यहाँ पर रेंजर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें केवल एक क्लास हम 57 मिनट का दिए हैं पॉलिटिकल साइंस से, मतलब पॉलिटिकल साइंस झारखंड का, मतलब झारखंड की राज्य व्यवस्था से। तो वहाँ पे राज्यपाल के बारे में इतना कुछ बता दिए हैं कि सीधा सीधा जो क्वेश्चन है यहाँ 57 मिनट अगर देखिएगा ना तो 3 क्वेश्चन वहीं से आया था। ठीक है। 150 क्वेश्चन रेंजर में था, 150 क्वेश्चन में से 57 मिनट का हम वीडियो बनाए हैं और इस 57 मिनट के वीडियो में से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा है। आप क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा, वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रख के पढ़िएगा तो कुछ भी बाहर नहीं होता है। ठीक है। एकदम आराम से यहाँ से सब क्वेश्चन बन सकता है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन अगर किसी तरह से कोई करता है तो उसके लिए 5 प्रकार का रीट जारी करती है। ठीक इसी प्रकार से राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रीट जारी करने का काम करती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हुआ, जैसे कि मूल अधिकार है जो भी आपका प्रेस की स्वतंत्रता या समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। या तो आपका जो मतलब पढ़ने का अधिकार भी मिल गया है, जो भी आपका अधिकार है उसका संरक्षण प्रदान करना जो है एक प्रकार से ये कोर्ट का काम होता है। लेकिन वो अगर किसी तरह का मूल अधिकार का हनन होता है आपका तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपका बगल, घर के बगल में नहीं है तो आप जो है हाई कोर्ट मतलब जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकार के हनन के कारण। ठीक है। तो ये यहाँ पर 226 के तहत जा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट बाप होता है, उसका बेटा एक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो हाई कोर्ट होता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा स्थिति में जो है बाप से बड़ा बेटा हो जाता है। ठीक है। तो ये रीट के मामले में बाप से बड़ा बेटा हो जाता है। कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मूल अधिकार जो है उसी को संरक्षण देने के लिए ये यहाँ पर आप जा सकते हैं। मूल अधिकार से संबंधित किसी तरह का उल्लंघन होता है तो उसके बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो है राज्य का जो यहाँ पे रीट जारी करने का उच्च न्यायालय का भी जो पावर है 226 के तहत, तो इसमें जो है ना आप किसी तरह का भी आपको हनन होता है, मूल अधिकार हो जाए, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, इस तरह का किसी भी तरह का अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या किसी भी तरह का आपका हनन हुआ है आपके साथ, या तो किसी भी तरह का जो है आपके साथ अनैति हुआ है तो किसी भी मामला में जा सकते हैं। जैसे महिलाओं के साथ गलत हुआ है तो वो महिला प्रोटेक्शन के तहत जा सकती है। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, वो तो केवल मूल अधिकार देखेगा। ठीक है। मूल अधिकार के अलावे अन्य अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या तो फिर उसके बाद महिला हिंसा अधिनियम, या तो फिर आरटीआई के तहत जो अधिनियम है, तो वो सब जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अलावे भी अधिकार है आपका, तो उसमें आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा दायरा हाई कोर्ट का हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि बाप से बड़ा कौन हो जाता है? बेटा हो जाता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए रीट जो होता है 5 प्रकार का होता है, समझाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये जो है ना हम पूरा तरीका से पॉलिटी पढ़ाएंगे तो हम पूरा विस्तार से बताएंगे कि ये क्या होता है। बस आप इतना जान लीजिए, यही 5 रीट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। ठीक है। और 226 के तहत जो है
हाई कोर्ट इसको जारी करती है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम झारखंड के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जो फेमस रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रहा है, उनका संबंध रहा है, तो उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे विनोद कुमार गुप्ता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले जो हैं मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। इसके बाद आगे देखते हैं न्यायाधीश अल्तमश कबीर। ये कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। मतलब देश के सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश भी बने थे अल्तमश कबीर, और झारखंड उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश रहे थे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखेंगे। एस.जे. मुखोपाध्याय। एस.जे. मुखोपाध्याय झारखंड के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। झारखंड के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखेंगे एस.जे. मुखोपाध्याय। ठीक है, इसके बाद आगे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा सुधा मिश्रा। ठीक है, न्यायाधीश सुधा मिश्रा। ठीक है, ये झारखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। झारखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, ये 6वां थी शायद, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एम.एस. रामचंद्र राव। ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं झारखंड के। ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे यहाँ पर देखते हैं राज्य न्यायपालिका के अंतर्गत जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होता है। ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद कौन हो गया? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद जिला कोर्ट होता है। जिला कोर्ट के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय वही एक प्रकार से होता है। तो अधीनस्थ न्यायालय होता है वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 236 तक देखा जाए तो इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 36 तक जो है ये अधीनस्थ न्यायालय के बारे में उल्लेख मिल जाएगा। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श पर किया जाता है। हाई कोर्ट से परामर्श लिया जाता है, उसके बाद राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो ये याद रखिएगा। आज हम इतना ही बताते हैं क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो हमको लगता है कहीं साउंड उंड नहीं आ जाए। ठीक है, जैसे बारिश ख़त्म होगा तो यहाँ से झारखंड लोक प्रशासन, ठीक है, झारखंड लोक प्रशासन के अंतर्गत किस तरह से प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, ग्राम पंचायत, उसको पूरा डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब सचिवालय क्या होता है, प्रखंड, ये अनुमंडल, प्रमंडल क्या होता है, इस पर पूरा हम विस्तार से बताएंगे जिससे कहीं कुछ छूटे नहीं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। अब बारिश ख़त्म होगा तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जो है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इजी फॉर स्टडी का, और चैनल से जुड़ जाइएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। बाकी 199 वाला जो बैच चल रहा है उससे जाकर जुड़ जाइएगा। झारखंड उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस, LDC, जितना भी आप इस तरह का एग्ज़ाम भरे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा ये सीरीज जो है चल रहा है, तो इससे ज़रूर जुड़िएगा। 199 में एप्लीकेशन पर ये चल रहा है। बाकी सारा PDF जो नोट्स है वो सब आपको फ्री मिलेगा, अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप लोग का कोऑपरेशन चाहिए। मेरा सारा जो सेटअप आने वाला था, थोड़ा सा पैसा वैसा के प्रॉब्लम के कारण वो अभी थोड़ा सा लटक रहा है, तो आप लोग का एक प्रकार से ये सहयोग रहेगा। ये बैच हम पूरा कंप्लीट करेंगे और आप लोग को ऐसा पढ़ाएंगे कि 100% आप लोग क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। ठीक है, और अपना हौसला बुलंद रखिए, साथ में हमारा भी हौसला बढ़ा के रखिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।